Welcome to Hyde Circuit. हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं ऐसी दो कंट्रीज की स्टोरी में डीप डाइव कर रहा हूं जिनकी राइवलरी हेडलाइंस में छाई रहती है। पर क्या आपको पता है ईरान और इजराइल कभी क्लोज पार्टनर्स थे? चलो 1950s में वापस चलते हैं। 1948 में इजराइल के फाउंड होने के बाद ईरान ने पहले उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर 1950 आते आते चीजें बदल गईं। ईरान के शाह पहलवी, जो एक प्रो वेस्टर्न लीडर थे, उन्होंने चुपचाप इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बना लिए। कोई ऑफिशियल एम्बेसीज नहीं थी, पर पर्दे के पीछे ये दोनों बिग टाइम एक साथ काम कर रहे थे। ईरान इजराइल को ऑयल बेचता था, तब भी जब ज्यादातर कंट्रीज ऐसा नहीं करती थी। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज सवक और मोसाद ने टीम अप किया, सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज शेयर की, और टेक और एग्रीकल्चर में उन्होंने एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प की। इजराइल के लिए एक मेजर मुस्लिम कंट्री से सपोर्ट मिलना बहुत बड़ा था। ईरान के लिए इजराइल की मिलिट्री और टेक नो हाउ एक गेम चेंजर था। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कोई एक रात का ड्रामा नहीं है, ये दशकों के तनाव से बना है। चलो पीछे चलते हैं। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। नए शासन ने इजराइल को एक अवैध ज़ायोनी शासन कहा, और उस पल से ये दोनों देश बेसिकली कट्टर दुश्मन बन गए। इजराइल ने दूसरी ओर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हमेशा एक अस्तित्वगत खतरा माना। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने शाह को हटा दिया। अयातुल्लाह खुमैनी तूफानी तरीके से आए और वो इजराइल के सख्त खिलाफ थे। रातों रात सारे टाइज कट गए। इजरायली एम्बेसी बंद हो गई और उसकी बिल्डिंग फिलिस्तीनियों को दे दी गई। तब से दोनों एक शैडो वॉर में उलझे हुए हैं। कवर्ट अटैक्स, साइबर सैबोटेज और हाल ही में डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स भी। आज टेंशन एक बॉइलिंग पॉइंट पर है और एक बड़ी वॉर का खतरा मंडरा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पिछले 20 सालों में ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया, इजराइल में रॉकेट हमले किए। इजराइल ने करारा जवाब दिया, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला किया, और 2020 में कथित तौर पर प्रमुख ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या करवाई। लेकिन असली चिंगारी 7 अक्टूबर 2023 हमास ने गाजा से इजराइल पर हमला किया, नागरिकों को मार डाला और एक बड़े इजरायली जवाब को ट्रिगर किया। ईरान ने हमास के हमले को वैध प्रतिरोध कहा और दुनिया को लगभग चेतावनी दी। गाजा को बहुत ज्यादा दबाया तो पूरा रीजन एक्सप्लोड हो सकता है। फिर चीजें बढ़ गई। अप्रैल 2024 इतिहास बन गया। ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधे 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब 2025 के मिड तक सीरिया, लेबनान, गाजा, यहां तक कि रेड सी में भी लड़ाई जारी है। इजराइल साइबर और गुप्त ऑम्प्स से जवाब दे रहा है। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि चीजें पूरी तरह से युद्ध में न बदलें। तो क्या ये कुछ और भी बड़े की शुरुआत है, या बस एक लंबी दुश्मनी का एक और चैप्टर? मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। पर हिस्ट्री हमें याद दिलाती है, फ्रेंडशिप और दुश्मनी पल भर में बदल सकती है। अगर आपको यह स्टोरी आई ओपनिंग लगी तो लाइक, शेयर करें और हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्विस्ट्स के बारे में और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें।